जब तक मोदी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है और ये रुकेगा नहीं। मसूद अजहर उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। पाकिस्तान के एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो ने ऑफर की है भारत को थ्रू इंटरनेशनल मीडिया कि हम आपको मसूद अजहर दे सकते हैं अगर आप हमें सबूत दें या आप खुद जाके उसे पकड़ लें। ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होंगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। कुछ बवंडर की तैयारी हो रही है इस वक्त बैकग्राउंड में, धड़ाधड़ हो रही है और सीक्रेट मीटिंग्स का दौर जारी है इस वक्त मोदी सरकार के बीच में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी ये इलाका पॉसिबल है, ये इलाका जो मुमकिनात में से हो सकता है। फिर कुछ गहमा गहमी हम दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होते हुए देख रहे हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। खबर आ रही है इन सब के बीच में कि 20,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है, जिससे फिर अगली स्टेज पे उन्होंने अब ये किया इन द होप कि हमने देखो मिसाइल मार दी इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, लाहौर में, सिंध में भी हर जगह पे हमने मार दी, बलूचिस्तान में भी मार दी। तो ये एस्केलेट करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम एंड हम उनको जो जाके वो जहां पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ताज़ा खुफिया जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि मसूद अजहर कहां छुपा हुआ है। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर को बहावलपुर के उसके गढ़ से कई किलोमीटर दूर पीओके में देखा गया है। उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में देखा गया है। उसे हाल ही में स्कर्दू में, विशेष रूप से सदपारा रोड इलाके में देखा गया था, जहाँ 2 मस्जिदें और कई निजी व सरकारी गेस्ट हाउस मौजूद है। मसूद अजहर का गढ़ पाकिस्तान का बहावलपुर माना जाता है। बहावलपुर में उसके 2 ठिकाने हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर और बहावलपुर में ही जैसे मोहम्मद के मदरसे को निशाना बनाकर हमला किया था। अजहर अकेला ऐसा आतंकी नहीं है जिसे पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह मिली है। एक अन्य आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन भी इस्लामाबाद से ऑपरेट करता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में दावा किया था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। बिलावल ने कहा था कि अगर मसूद अजहर पाकिस्तान की सरजमी पर पाया गया तो उसे हम भारत को सौंप देंगे। बिलावल ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब भी भारत सरकार हमसे जानकारी शेयर करेगी कि मसूद अजहर को पाकिस्तानी सरजमी पर देखा गया तो हम उसे अरेस्ट करके भारत को सौंप देंगे। काफी कुछ गहमा गहमी हम दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होते हुए देख रहे हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोवाल, इन सब की भी मीटिंग हुई है। काफी कुछ बड़ा हो रहा है और हम सब जानते हैं कि जिस तरह से के हालात पैदा हो रहे हैं और ये भी खबर आ रही है इन सब के बीच में कि 20,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है, जिससे ये समझ में आ रहा है ये जो कुछ हो रहा है कि एक बड़ा कुछ भारत में हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है इन रैपिड डेवलपमेंट्स के बीच में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज के इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं नई दिल्ली में और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट मुर्मू से मिल चुके हैं और काफी कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है जिस सब की बात मैंने की। क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं इन डेवलपमेंट्स के बीच में? देखिए, बात तब शुरू हुई कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी रात के अंधेरे में राष्ट्रपति मुर्मू जी से मिलने गए थे और ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटे तक चली थी। और उसके बाद अगली सुबह हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा आए थे। उनसे भी बंद कमरे में अराउंड 45 मिनट्स तक मीटिंग हुई है।
उसके बाद जैसे आपने बताया है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी वो मिले थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के पास। और आप ये भी देख रहे हैं कि अजीत डोभाल जो हैं, हमारे एनएसए जो हैं, वो ट्राई सर्विसेज चीफ्स के साथ मिले हैं। ये सब बात दर्शाती है कि कुछ बड़ा हो सकता है। हमने देखा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका दावा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहां पे देखा गया है, यानी पाकिस्तान के अंदर एलओसी के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करे हैं मसूद अजहर को, लेकिन पाकिस्तान में उसकी लोकेशन के हवाले से हमेशा इनकार ही किया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0।